वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रस का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 रैशनल प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द सेल्फ डिस्पेंसिंग ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क के लिए कंफर्म पूछा जाता है। सो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन, रैशनल प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो अपन चिट्ठा जो पर्ची लिख कर देते हैं डॉक्टर, सो उसे बोलेंगे। सो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ मेडिकेशन दैट आर एप्रोप्रिएट टू द पेशेंट क्लिनिकल नीड इन डोजेज दैट मीट देयर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडिक्वेट पीरियड एट द लोवेस्ट कॉस्ट होना चाहिए टू देम एंड देयर कम्युनिटी। सो ये रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हो गया। सो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए की गाइडलाइंस क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग, फिजिशियन आर एनकरेज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंसेस, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी और कॉस्ट। देन पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, फैक्टर सच एज एज, जेंडर, ये सबको देख के वो जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। देन कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मतलब डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन होना चाहिए, इंक्लूडिंग डोसेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब का मैंडेटरी है। और रेगुलर व्यू एंड मॉनिटरिंग, periodic review of the patient medication regimen is recommended to assess efficacy. सो अपन ने क्या क्या देखा? रैशनल प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ मेडिकेशन दैट आर अप्रोप्रिएट, जो पर्चा लिखते हैं डॉक्टर उसे बोलते हैं रैशनल वो लिखना मतलब। सो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन में क्या आता है? इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिकेशन दैट आर अप्रोप्रिएट टू द पेशेंट क्लिनिकल नीड इन डोजेज दैट मीट देयर रिक्वायरमेंट फॉर एन एडिक्वेट पीरियड एंड एट लोवेस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। तो इसमें बताया एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग, तो जो मतलब बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस फॉर इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के लिए बताया। देन पेशेंट सेंटर केयर में क्या देखा था अपन ने कि पेशेंट को ध्यान रखते हुए, उसकी एज वगैरह को ध्यान रखते हुए वो ऐसा देना है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो दिया है उसको कितने बार लेना, क्या लेना, ये सब किसके साथ लेना, ये सब वो इस पर लिख के रखना। देन रेगुलर रिव्यू मतलब अब दिया है तो उसमें कितना काम किया, क्या किया उसे। NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देन सेफ डिस्पेंसिंग, रैशनल प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर का काम है, सेफ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट का काम है। सो सेफ डिस्पेंसिंग इन्वॉल्व द एक्यूरेट प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन। सो एक्यूरेट प्रिपरेशन करना मेडिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूट करना, ensuring दैट पेशेंट रिसीव द करेक्ट ड्रग इन द अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म। सो ये सेफ डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन हो गई। की गाइडलाइन में क्या बताया? क्वालिफाइड पर्सनल डिस्पेंसिंग शुड बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और ट्रेन पर्सनल अंडर देयर सुपरविजन। सो क्वालिफाइड पर्सनल में फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में डबल चेकिंग करनी है प्रिस्क्रिप्शन की अगेंस्ट द मेडिकेशन बीइंग डिस्पेंस इज क्रूशियल टू प्रिवेंट द एरर। तो एक बार चेक करना है। देन क्लियर लेबलिंग और इंस्ट्रक्शन देना है, जो कि पेशेंट आएगा उसको मेडिकेशन मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड विद द पेशेंट नेम, ड्रग नेम, डोसेज, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज एंड एक्सपायरी डेट। देन स्टोरेज और हैंडलिंग, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन फॉर मेडिकेशन मस्ट बी मेंटेन टू एंश्योर देयर एफिकेसी और सेफ्टी के लिए। और पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग, फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेशेंट ऑन द करेक्ट यूज ऑफ मेडिकेशन, पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरेंस टू द प्रिस्क्राइब रेजिमेन। देन नेक्स्ट है अपना आयुर्वेदिक गाइडलाइन फॉर रैशनल यूज ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। सो सबसे फर्स्ट है सेफ्टी और इफेक्टिवनेस। ड्रग शुड बी चोजन बेस्ड ऑन देयर सेफ्टी प्रोफाइल एंड प्रोवन एफिकेसी फॉर द पेशेंट कंडीशन। देन नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस। सो involves prescribing drug for their appropriate indication at the correct dosage, ensuring proper dispensing or duration of the treatment. Next है economic consideration. Rational drug use doesn't just focus on price but also consider the cost of effectiveness. So क्या क्या देखा? सेफ्टी इफेक्टिव होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी करना है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं करना है। सो ये देन अप्रोचेस टू अचीव द रैशनल ड्रग यूज। सो पेशेंट का इवेल्युएशन करना है, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री करना है, पास्ट इलनेस क्या है, मेडिकेशन यूजेस, ये सब कर पहले अपन को पेशेंट इवेल्यूशन करना है वो रैशनल ड्रग यूज़ के अप्रोच को ये करने के लिए। देन डायग्नोसिस करना है, एक्यूरेट डायग्नोसिस इज फंडामेंटल फॉर द रैशनल थेरेपी। देन थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव, ट्रीटमेंट गोल में इंक्लूड सिम्टम रिलीफ और डिसीज प्रिवेंशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट नीड। मतलब रिलीफ चाहिए, डिसीज का प्रिवेंशन करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करना है, तो ये इसमें आएगा। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन में
ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और कॉम्बिनेशन। सो ये इसमें आएगा। इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट करना है फिर। वंस अ ड्रग इज प्रिस्क्राइब इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन असेसिंग ट्रीटमेंट का रिजल्ट, ये अपन को देन उसके बाद असेंट। पहले क्या करना है, पेशेंट का इवैल्यूएशन, पेशेंट देखा अपन ने, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसका वो देखेंगे कि सिम्टम्स को रिलीफ चाहिए डिसीज़ का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है वो। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन में अपन लाइफस्टाइल चेंज करनी है कि मेडिकेशन पे रहना है और कॉम्बिनेशन है तो वो देखेंगे। देन अपन को ट्रीटमेंट चालू करना है, ट्रीटमेंट के बाद उसका असेसमेंट करना है। देन ड्रग यूज़ जो है प्रोसेस इंडिकेटर। सो इसमें सबसे पहला है इंडिकेशन। Ensure there is a clear and appropriate indication for its use before prescribing a drug. देन अपन को ड्रग सिलेक्शन करना है। चूज द मोस्ट सुटेबल ड्रग बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू अचीव थेरापेटिक गोल। नेक्स्ट है रेजिमेन सिलेक्शन। डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग रेजिमेन दैट अकम्प्लिश द थेरापेटिक गोल। देन ड्रग प्रोविजन है। Facilitate the dispensing and supply process to ensure accurate preparation. Dispensing is in ready to administrated form. Then drug administration. Ensure that appropriate devices and technique are used for drug administration to optimize effectiveness. Monitor करना है, patient की counseling करना है और effective evaluation करना है अपन को। सो यहाँ पे होता है चैप्टर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।